Good morning, my dear students. Today we are going to discuss the next unit in the mental health, that is the personality disorders. आपको पता है क्योंकि आजकल की दौर ही ऐसे हैं कि जिसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, तो आज हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो इंसान को होते हैं इनमें क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, व्हाट इज़ द काज ऑफ द डिसऑर्डर्स, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, किस डिफरेंट क्लासिफिकेशन में किस डिसऑर्डर को किस कैटेगरी में डालेंगे, तो वो हम इस यूनिट में देखेंगे, दैट इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पर्सनैलिटी की बात करेंगे, हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनैलिटी है. हर इंसान को गॉड ने अपनी अपनी पर्सनैलिटी बख्शी है कि कौन कैसी अपनी ज़िंदगी बसर करता है, कौन कैसे रिएक्शन करता है, कौन कैसे परसीव करता है. हर इंसान को अपने अपनी तरीके से वो परसीव करता है. हर इंसान अपने अपनी जितनी भी इसको सिचुएशंस आती हैं वो अपने हिसाब से उसको उन सिचुएशंस को रिएक्ट करता है. तो इसलिए जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये क्या होता है कि जब एक इंसान को इनग्रेन्ड माल अडेप्टिव, जो ये होती है इनग्रेन्ड माल अडेप्टिव बिहेवियर. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वो चीज होती है जिसमें इंसान को इनग्रेन्ड माल अडेप्टिव होती है, वो अंदर ही उसकी जो बिहेवियर होता है वो माल अडेप्टिव हो जाता है. फॉर इंसान के एक नॉर्मल बिहेवियर भी होता है और अडेप्टिव. हमें पता चलता है कि इंसान का बिहेवियर कब अडेप्टिव होता है, कब माल अडेप्टिव होता है, वो हम दूर से भी इंसान को जज कर सकते हैं. तो इस पर्सनैलिटी में क्या होता है, जो ये इंसान होता है इसकी अंदर से ही, दैट मीन जो इसका टाइट अप बिहेवियर होता है, जो अंदर ही बिहेवियर होता है, दैट इज माल अडेप्टिव. ये इसका ये जो इनग्रेन्ड बिहेवियर होता है, ये इसको कब होता है, एट द एडोलसेंट एज में. जब ये इंसान स्टार्टिंग में होता है, जब ये ग्रोइंग टाइम के होता है, तो इस इंसान में एक माल अडेप्टिव बिहेवियर आ जाता है. और जो ये माल अडेप्टिव बिहेवियर फ्रॉम एडोलसेंट ये कंटिन्यूस चलता है टिल द लेट एडोलसेंट एज, टिल द वी कॉल्ड इट एज द ओल्ड एज में भी चला जाता है. ये कंटिन्यूसली रहता है क्योंकि ये ऑलरेडी इस इंसान में इनग्रेन्ड होता है. ये जो जब ये पैदा होता है, उसकी डेवलपमेंट होती है, उसमें कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर पाया जाता है और ये एबनॉर्मल बिहेवियर कंटिन्यूसली इसके लाइफ में चलता है. तो दैट इज कॉल्ड एज द इनग्रेन्ड. तो जब किसी इंसान में इनग्रेन्ड माल अडेप्टिव बिहेवियर होगा और वो स्टार्ट हुआ होगा उसकी एडोलसेंट एज में, या इसकी जब भी इसकी स्टार्टिंग ग्रोथ हुई होती है, तो उस एज में इसकी माल अडेप्टिव हुई होती है, तो ये कंटिन्यू रहेगा उसकी लाइफ में. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को. वो डिसऑर्डर जिसमें एक इंसान की माल अडेप्टिव बिहेवियर हो जाता है, वो इनग्रेन्ड होता है एट द टाइम ऑफ एडोलसेंस. जैसे वो स्टार्टिंग से ही इसके बिहेवियर में बहुत सारे माल अडेप्टिव्स होते हैं, क्योंकि ये इंसान को जिस इंसान को ये माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, वो इंसान को सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है. हम कब बोलेंगे अब कि एक इंसान को माल अडेप्टिव बिहेवियर, आप इसको बोलते हैं, इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जिससे आपको पता चलेगा कि पर्सन हैव अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. एंड द 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आर एज फॉलो. फर्स्ट वन इज दैट ही इज इनफ्लेक्सिबल टू रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस. हर किसी इंसान में एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है. हर इंसान अपने जब भी इसकी सिचुएशंस आते हैं, मैंने पहले भी बोला है कि ये एडजस्ट करता है. ही हैज अ डिफेंस मैकेनिज्म. इसके पास डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, इसके पास कोपिंग स्किल्स होते हैं, इसके पास अडेप्टिव बिहेवियर्स हो जाते हैं. तो जब ये इंसान जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, इसको अगर इसको कोई भी स्टिमुलाई आएगा, कोई भी सिचुएशन आएगी, ही कैन नॉट हैंडल इट प्रॉपरली. तो तब हम क्या बोलेंगे कि पेशेंट को है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. दैट मीन जो ये पेशेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला होता है, he cannot respond to any stress, he cannot adjust to any situation, he cannot handle any situation. That is the first response. Second response to is disability to loving and working. दैट मीन जो ये पर्सन है ये ना वर्क कर सकता है प्रॉपरली, और ना ये अपनी शेयर इमोशंस फील कर सकता है या इमोशन शेयर कर सकता है. इसकी ये कोई रिलेशनशिप भी नहीं बना सकता है, ये किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं होगी, इसकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होगी, इसकी कोई जो
घर वालों के साथ रिलेशनशिप वो भी ठीक नहीं रहेगी। तो फर्स्ट वन इज नॉट एडजस्ट टू द स्ट्रेस एंड सेकंड वन इज ही कैन नॉट हैव अ डिसेबिलिटी फॉर लविंग एंड वर्किंग। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट, इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इवोक द पर्सनल कन्फ्लिक्ट्स। जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पेशेंट वाला होता है ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली कन्फ्लिक्ट्स अराइज करता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, अगर हमारे साथ कोई वहाँ से कोई अपोजिट रेस्पॉन्ड करेगा, हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शांत रहते हैं, हम कोशिश करते हैं इस चीज़ को संभालने की, इस चीज़ को शांत करने की। बट जो ये पेशेंट होता है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता है, ये क्या करता है, ये जानबूझ के ये चाहता है कि कन्फ्लिक्ट अराइज हो। तो ये बिकॉज इसके पास एक माल अडेप्टिव बिहेवियर होता है, क्योंकि इसके पास एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट to get under the skin of others, to get under the skin of others. What does to get under the skin of others mean? That ये हर किसी को अपसेट करता है, ये किसी भी सिचुएशन पे ये दूसरे को अपसेट करता है, क्योंकि हम में एक कैपेबिलिटी है जिसको हम नॉर्मल पर्सनैलिटी में बोलते हैं कि हम किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। हम किसी दूसरे इंसान को हम उसको मारने की कोशिश नहीं करेंगे। बट जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता है, इसमें एक क्वालिटी होती है, दैट इज हमेशा ये अपसेट करने की कोशिश करता है, ये हमेशा किसी चीज को नुकसान करने की कोशिश करता है। वो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पेशेंट विद अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फर्स्ट वन इज दैट ही कैन नॉट एडजस्ट विद द स्ट्रेस, दैट मीन्स ही हैज नो कोपिंग एबिलिटीज। सेकंड वन इज दैट ही कैन नॉट वर्क एनीवेयर एंड ही कैन नॉट हैव एनी पर्सनल रिलेशनशिप या एनी रिलेशनशिप विद द सोसाइटी या विद द फैमिली मेंबर्स। थर्ड वन इज दैट ही इज ऑलवेज trying to evoke the conflict, ये हमेशा इसी टाइम इसी फिक्र में होता है कि मैं कब कन्फ्लिक्ट उठाऊं, कब लड़ाई करूं। और फोर्थ वन इज दैट टू गेट अंडर द स्किन ऑफ अदर्स, दैट मीन्स ही इज ऑलवेज trying to upset the someone, he is always trying to irritate the someone. So these are the four characteristic features of the patient with the personality disorder. Clear? Next हम देखेंगे what are the causes. आपको पता ही है, मैंने हमेशा, क्योंकि साइकेट्री जो होती है इसमें एग्जैक्ट काज नून नहीं होता है, फिर हम सजेस्ट करते हैं, देयर आर वेरियस थ्योरीज, वी सजेस्ट दैट दिस विल काज दिस डिसऑर्डर, दिस थ्योरी विल काज, या जेनेटिक थ्योरी या बायोलॉजिकल थ्योरी या बायोकेमिकल थ्योरी, व्हेन देयर इज एनी हार्मोनल इम्बैलेंस या देयर इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर, तो हम यही सजेस्ट करते हैं। तो हम इसमें भी देखेंगे व्हाट आर द काजेस ऑफ दिस, दैट इज द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फर्स्ट वन काज इज द जेनेटिक फैक्टर। ये हर किसी डिजीज कंडीशन में, जितने भी डिजीज कंडीशन हमारे साइकेट्री में आते हैं, तो हम फर्स्ट जो फैक्टर होता है दैट इज द जेनेटिक। दैट मीन्स अगर इसकी पिछली किसी जनरेशन में होगी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो ये इनहेरिटेंट है, ये दूसरे जनरेशन में भी आएगा, दैट कम्स अंडर द जेनेटिक फैक्टर। एंड द सेकंड फैक्टर इज द मैटरनल डिप्रिवेशन। दैट मीन्स when during the prenatal period या इंटरनेटल पीरियड या पोस्टनेटल पीरियड, अगर इसके मैटरनल या मदर में कोई भी प्रॉब्लम होगी, या देयर इज एनी स्ट्रेस होगा मदर को, या मदर की ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई होगी तो वो डिप्रेशन में चली गई होगी, या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हुआ होगा, तो उस वजह से भी एक जो इसका अंदर बच्चा होगा तो उसके चांसेस हैं दे हैव अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो उसके बाद एक और फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड एज द फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज। दिस इज द कॉमन, क्योंकि अगर आपको उस दिन मैंने पढ़ाया होगा दैट इज द साइकेट्रिक इमरजेंसी। साइकेट्रिक इमरजेंसी मैंने एक डिस्कस किया था, दैट इज द रेप विक्टिम को। जब भी जो ये रेप विक्टिम वाला होता है, अगर किसी गर्ल को एडोलसेंट एज में रेप की जाती है, तो वो जो लड़की होती है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाती है। तो वो जो पोस्ट स्ट्रेस ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाती हैं, उसके जो थॉट डिस्टर्ब है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी इमोशंस डिस्टर्ब होती है, उसका इफेक्ट डिस्टर्ब, उसकी फीलिंग्स भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज से क्या होगा, जो ये गर्ल होती हैं, क्योंकि ये सोसाइटी को फेस नहीं कर सकती हैं, ये लोगों को फेस नहीं कर सकती हैं, तो उस वजह से जो लड़की होती है, ये जिसकी रेप विक्टिम होगी, तो ही विल गो थ्रू अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बिकॉज उसके बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो उस वजह से इस पेशेंट में भी दे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आ सकते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एज द साइकोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि आजकल की जनरेशन में, आजकल का दौर ही ऐसा चल रहा है, देयर आर
डेली लाइफ सिचुएशंस जो आती हैं, हम में वो कैपेबिलिटी नहीं होते हैं, हम वो कूप ही नहीं करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आज देखे गए कि उनके पास कूपिंग एबिलिटी नहीं है। आप देखते हो आजकल की रोजमर्रा जिंदगी में कितने सुसाइड करते हैं, क्योंकि दे हैव नो द एबिलिटी हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, हाउ टू कूप विद द सिचुएशन। तो जब ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, किसी को एग्जाम में फेल, किसी को दिस पर्सनल लाइफ का कुछ ब्रेकअप होता है, तो उस वजह से दे हैव वेरियस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जिनकी वजह से इस पेशेंट में फिर जो ये क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। वो दीज आर द काजेस जिनकी वजह से ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। क्लियर? उसके बाद अब आज में हम करेंगे दैट इज द क्लासिफिकेशन। आज मैं खाली क्लासिफिकेशन को लिस्ट डाउन करूंगा, तो क्लासिफिकेशन को हम कल पढ़ेंगे अच्छे से। क्लासिफिकेशन जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, इसको 3 हिस्सों में किया गया है। वन इज कॉल्ड एज द क्लस्टर ए, उसके बाद क्लस्टर बी, और उसके बाद है क्लस्टर सी। जो ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वन इज कॉल्ड एज द क्लस्टर ए, सेकंड इज कॉल्ड एज द क्लस्टर बी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द क्लस्टर सी। अगर हम क्लस्टर ए की बात करेंगे, इसमें आता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके बाद शिकिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो इन फर्स्ट कैटेगरी क्लस्टर ए दैट इज पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, शिकिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड शिकिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसके बाद क्लस्टर बी में क्या आता है? एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, हिस्टीरियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और इसमें आता है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस कम्स अंडर क्लस्टर बी। अब क्लस्टर सी में क्या आता है? दैट इज अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और लास्ट वन इज दैट इज द पैसिव एग्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो 3 कैटेगरीज में इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया है। वन इज कॉल्ड ए क्लस्टर ए, सेकंड इज कॉल्ड एज द क्लस्टर बी, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द क्लस्टर सी। क्लस्टर ए मीन्स पैरानॉइड, शिकिज़ॉइड, शिकिज़ोटाइपल, एंड इन क्लस्टर बी देयर इज एंटी सोशल, हिस्टीरियोनिक, नार्सिस्टिक एंड बॉर्डर लाइन, एंड क्लस्टर सी देयर इज अवॉइडेंट, डिपेंडेंट and obsessive compulsive personality disorder, and there is a passive aggressive personality disorder. Oh, this is the classification for the patient with the personality disorder. तो इसको हम कल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई होप आप अंडरस्टैंड होगा ये टॉपिक। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।